हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में आप सभी को आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में सही सलामत सुरक्षित हैं और एक बार फिर आज के इस प्रार्थना सभा में आप सभी सहभागी हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस समय में हम प्रभु के वचनों के द्वारा, उनके बाइबल संदेशों के द्वारा जो कुछ प्रभु का वचन कहता है उसी के द्वारा कुछ अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और सीखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए। उसी के विषय में हम थोड़े समय चर्चा करेंगे। आपके सम्मुख में उन बातों को रखना चाहेंगे जो प्रभु का वचन बता रहा है। आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो हर एक जन की इच्छा, हर एक जन की सोच यही होती है कि प्रभु का आशीष, प्रभु की दया प्रत्येक जन के जीवन में हो, हर एक के जीवन में हो। हर एक की इच्छा यही होती है कि प्रभु हम सभी को हर प्रकार के दुखों से बचाए, तकलीफ़ों से बचाए और हम सभी के कमाई धमाई में, हम सभी के घर परिवारों में आशीष दे, बरकत दे। हर लोग की इच्छा सोच यही होती है। अगर वो चाहते हैं अगर कि आपके जीवन में प्रभु का आशीष हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कमाई को अपने घर परिवार के लिए उपयोग कर सके, सही ढंग से आपके लिए उपयोग हो सके, आपकी कमाई व्यर्थ में ना जाए, तो उसी के लिए आप क्या करें। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसके द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्रभु की आशीष बनी रहे, तो आप क्या करें। हमारे साथ निकालिएगा भजन संगीता 128 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर के अगर हम लोग 6 वचन तक पढ़ें तो उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है, दिखाया गया है कि हमारे आपके जीवन में, हर एक उन भाई बहनों के जीवन में आशीष जो चाहते हैं वो कैसे प्राप्त होगा। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, जो कोई परमेश्वर का भय मान करके उसके दिशा निर्देश के अनुसार चलता है, अपना जीवन यापन करता है, प्रभु का आशीष उनके जीवन में, प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में, उनके घर परिवार में, उनकी कमाई धमाई में हमेशा निरंतर होती रहेगी। प्रभु का भय मानना क्या है? यानी हम प्रभु के आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु का भय जरूर मानेंगे और प्रभु का भय मानते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करके अगर हम उनके पद चिन्हों पर, उनके दिखाए हुए रास्तों पर अगर हम लोग चलते हैं तो प्रभु का आशीष हम सभी के जीवन में, हम सभी के घर परिवार में बहुत आयस्ते होगा। प्रभु का वचन कहता है भजन संगीता 128 अध्याय का पहला पद मैं पढ़ता हूँ। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। वो व्यक्ति धन्य है प्रभु में जो परमेश्वर के भय को मानता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। और प्रभु का वचन कहता है आगे उसी पद में कि और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय मान करके उनके मार्गों पर चलता है, प्रभु का वचन आगे कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप हर एक इंसान जो प्रभु में है और परमेश्वर का भय मानता है और उनके दिखाए हुए रास्तों में, उनके बताए हुए मार्गों पर, सही रास्तों पर जो चलता है, वो अपनी कमाई को, जो काम आप करते हैं, जो बिजनेस आप करते हैं, वो कमाई आपका कहीं व्यर्थ में व्यय नहीं होगा, परंतु आप उसे खाने पाएंगे, अपने अच्छे काम में पैसों का उपयोग करने पाएंगे। मगर आजकल देखा जाए
तो ऐसा नहीं है जो गलत काम कर रहे हैं या जो प्रभु का भय नहीं मान रहे हैं, जो आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो सही रास्तों पर नहीं चल पा रहे हैं। हालांकि वो पैसे बहुत कमा रहे हैं मगर उनके जीवन में समस्याएं हैं। पैसे बहुत आते हैं मगर इधर से उधर चले जाते हैं, वो उसे खा भी नहीं पाते, अपने जीवन में उपयोग भी नहीं ला पाते हैं, व्यय हो जाता है व्यर्थ कामों में। मगर प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप हर एक वो इंसान जो प्रभु का भय माने, उनके मार्गों में चलें, तो प्रभु के आशीष के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे और आप धन्य होंगे प्रभु के नाम में, और आपका हमेशा भला ही होगा। प्रभु का वचन कहता है भला ही नहीं, हमेशा भला ही, मतलब बुराई कभी भी नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। कब? जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तब। आगे वचन कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके घर परिवार में आपकी बेटी बेटा, आपके बच्चे, आपके लोग जो हैं वो सभी एक फलवंत दाखलता के समान हरा भरा, आपकी स्त्री, आपके बच्चे जलपाई पौधे के समान उनका भी जीवन सुखी से आनंदमय होगा, और वो लोग एक साथ आपके संग और साथ रहेंगे और हमेशा आप हंसी खुशी के साथ रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब आशीष अगर आप पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी बातें होती रहें, आपके जीवन में भला हो, आपके घर परिवार में, आपके बाल बच्चों के जीवन में सुख शांति मिले, तो आप परमेश्वर का भय मानें। हर एक वो इंसान जो ये चाहता है कि उनके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम हो, हर एक उनके कामों में आशीष और बरकत हो, तो हर एक इंसान परमेश्वर का भय माने, उनकी आज्ञाओं का पालन करे। प्रभु का वचन आगे कहता है सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, भजन संहिता 128 अध्याय के 4 वचन में वो कहता है, लिखा गया है, बताया गया है कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। आशीष तो आज सभी पाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि प्रभु का आशीष बरकत हर एक के जीवन में हो, यही सबकी इच्छा है। तो प्रभु का वचन साफ कहता है कि अगर आप परमेश्वर के भय को मानते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष ऐसे ही बनता रहेगा, ऐसे ही आप अपने घर परिवार में सुखी और आनंद के साथ रहेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। उम्मीद रखते हैं कि आज का वचन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो कुछ आपके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो या समस्या हो, आप कमेंट के जरिए प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। मैं अपने प्रार्थना में आपके नाम को लेकर के प्रार्थना जरूर करूंगा और प्रभु से विनती करूंगा कि आपकी सारी समस्या, आपके सारे दुख जो हैं वो सब दूर हों। एक बार फिर से आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।